एल्केमी सुप्रीम एपिसोड 1। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा पीले रंग का ड्रैगन दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम हुआंग है, जो एक पिल को रिफाइन कर रहा होता है जिसका नाम एल्फ निर्वाणा पिल है। और हुआंग को देखकर पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि इस पिल को रिफाइन करना कोई आसान काम नहीं था। फिर एक लड़की आती है और हुआंग को कहती है, रुक जाओ, तुम इस एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन नहीं कर सकते। फिर हुआंग बोलता है, रुचियांग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब रुचियांग बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने आई हूँ। तो हुआंग बोलता है कि तुम मुझे यहाँ मारने आई हो, तुम्हें किसी ने वश में तो नहीं किया है? क्योंकि रुचियांग हुआंग की लवर होती है, इसलिए हुआंग को भरोसा नहीं होता कि वह उसे वहाँ मारने के लिए आई है। तब रुचियांग बोलती है, सिर्फ मैं ही ट्रू मैजिक पिल को रिफाइन कर सकती हूँ। मैं इस कॉन्टिनेंट की नंबर 1 एल्केमिस्ट हूँ और मैं तुम्हें नंबर 1 नहीं बनने दूंगी। हुआंग रुचियांग को बताता है कि वह इस पिल को, निर्वाणा पिल को तुम्हें प्रपोज करने के लिए रिफाइन कर रहा था। तब रुचियांग बोलती है कि अगर तुम्हारी बात ख़त्म हो गई हो तो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। यह कहकर वह एक डेविन फायर का यूज़ करती है। तो हुआंग कहता है, ये डेविन फायर लिस्ट में नंबर 2 पर रैंक करती है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो रुचियांग बोलती है कि मरे हुए को यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं। यह कहकर वह हुआंग पर एक फिनिक्स से अटैक कर देती है। हुआंग बचने के लिए वहाँ से हटता है, पर वह फिनिक्स उसका पीछा नहीं छोड़ती और आगे आने वाले सभी रुकावटों को तोड़ते हुए उसके पीछे लगी रहती है। फिर हुआंग कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, अगर मैं मरूंगा तो अपने हाथों से ही मरूंगा। यह कहकर वह सीधे निर्वाणा पिल से जाकर टकरा जाता है और एक बड़े धमाके के साथ वह दोनों, निर्वाणा पिल और हुआंग, दोनों गायब हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और एक एकेडमी की ओर दिखाया जाता है, जहां एक मास्टर अपने डिसिपलों को सिखा रहा था कि अगर तुम्हें एक पावरफुल वॉरियर बनना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मार्शल आर्ट को अवेक करने के साथ अपने माइंड स्ट्रेंथ, करेज और विजडम को भी कल्टीवेट करना पड़ेगा। फिर हमें इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम सू बेटियान है, पर मैं इसे नोवा बुलाऊंगा। तो नोवा सोच रहा था कि मुझे किसी भी हालत में अपने मार्शल आर्ट को अवेक करना ही होगा वॉरियर बनने के लिए। फिर मास्टर कहता है कि अवेकन वॉरियर ही लुनहाओ मार्शल पैलेस के ऑफिशियल डिसिपल बनेंगे, और जो मार्शल आर्ट को परफेक्शन लेवल पर अवेक करेगा वो सीधे सुजुकी एकेडमी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो हायर मास्टर आर्ट को अवेक करेगा उसे मैं वाइड स्पिरिट पिल रिवार्ड के रूप में दूंगा। तब सभी डिसिपल्स बातें करने लगते हैं कि इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा मांग एल्केमिस्ट की ही है और हमारे स्टारफॉल एम्परर में कम एल्केमिस्ट है। पर नोवा यह सोच रहा था कि इस वाइड स्पिरिट पिल के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, पर क्या यह पिल उसके फादर को 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर रियलमे को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकती है? तभी एक लड़की वहां आती है जिसका नाम रुआन होता है। यान नोवा को कहती है, तुम्हें वाइड स्पिरिट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मुझे ही मिलेगा। तो नोवा बोलता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए छोटी अकल की लड़की। तो इस पर यान के बगल खड़ा एक लड़का जिसका नाम हान होता है, वो बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यान से ऐसे बात करने की? क्या तुम भूल गए ब्रदर हान फेंग ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटा था? और वैसे भी तुम्हारे सू फैमिली जल्दी ही मेरे मू फैमिली के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी। तब कुछ लड़कियां नोवा के सपोर्ट में बोलती हैं, अभी ब्रदर नोवा इंजर्ड है तो तुम लोग ऐसा बोल रहे हो, जब वो इंजर्ड नहीं थे तो तुम लोग की हिम्मत नहीं होती थी ऐसे बोलने की। तब यान अपने पास्ट के एक मोमेंट के बारे में सोचती है जहां वह नोवा को प्रपोज करती है, पर नोवा यान को इग्नोर कर देता है। तभी से नोवा से यान नफरत करने लगती है। तभी मास्टर बोलता है कि तुम किस बात पर बहस कर रहे हो? तब नोवा बोलता है कि हम इस बात पर कम्पीट कर रहे थे कि मार्शल आर्ट अवेकिंग में नंबर 1 पर कौन आता है, और मैंने कहा मैं आऊँगा। तब मास्टर बोलता है कि तुम तो इंजर्ड थे, मार्शल आर्ट को अवेक करना इतना आसान नहीं होगा। नोवा कहता है कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। तब मास्टर कहता है कि तब चलो ठीक है।
इस मार्शल आर्ट अवेकनिंग सेरेमनी को तुमसे ही शुरू किया जाएगा। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।